हेलो बेटा, हम लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ जनरल एंट्री का। किसका चैप्टर है आपका? जनरल एंट्री का। अब ये जनरल एंट्री क्या होता है? सिंपली जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना, जो हमारी बुक्स होती हैं, इन बुक्स में हमें एंट्री करनी है। हमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एंटर करना है, उनकी एंट्री करना है। किसकी? ट्रांजेक्शन की। किसकी एंट्री करना है? ट्रांजैक्शन की। और ये ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? ये मॉनेटरी नेचर के होंगे। किसके नेचर के होंगे? मॉनेटरी, यानी ये मनी के फॉर्म में होंगे। मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे। ओके, तो हमें क्या करना है? इसको अपने बुक्स में एंटर करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है यही होता है हमारा क्या? जनरल एंट्री। यानी सिंपल सा है, ऑल द ट्रांजैक्शन विच आर क्या रिलेटेड टू द मनी फॉर्म, यानी जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो मॉनेटरी नेचर के हैं, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना हमारा क्या कहलाता है? जनरल। यानी जनरलाइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स कॉल्ड जनरल एंट्री। ओके, अब जनरल एंट्री करने से पहले आपको देखना यह है कि हमारा अकाउंट्स कितने तरह का होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अकाउंट। अकाउंट दोस्तों हमारा थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है आपका पर्सनल। क्या होता है? पर्सनल। दूसरा होता है हमारा रियल, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल। ओके, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल को अगर आपको पहचानना है तो नेम आएगा। क्या आएगा आपका? नेम गिवन होगा वहां पे, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, और किसी भी इंस्टीट्यूशंस का। तो पर्सन, प्लेस और इंस्टीट्यूशन। रियल की अगर हम बात करें तो इसमें वैल्यू को मेजर करने की बात करता है। किसके बात करता है? वैल्यू को मेजर करने की। अगर हम किसी चीज की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो सारा का सारा रियल में आएगा। लाइक आपका असेट्स, क्योंकि असेट्स का जो वैल्यू होता है हम उसको मेजर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है नॉमिनल, जो हमारे शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के होते हैं। जैसे आपका एक्सपेंस है, आपका लॉसेस है, आपके इनकम है, आपके इनकम है। तो ये हमारा बात करता है अकाउंट्स की। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब अगर हम बात करें जनरल कैसे करना हमको, क्या उसके लिए रूल होता है, कैसे हमें जनरलाइज करना अपने बुक्स में, तो बहुत ही इजी है। जब आप बात करेंगे पर्सनल का, जब आप बात करेंगे पर्सनल का, पर्सनल अकाउंट का जब बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बात आप रट लो, हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर। रिसीवर आप उसको क्या करोगे? डेबिट। एंड हु इज द गिवर, गिवर उसको क्या करोगे आप? क्रेडिट। याद रहेगा। तो जो रिसीव करेगा उसको आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और जो देगा आपको, जो गिवर होगा, उसको आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट। ये तो क्लियर है ना? फुल फॉर्म रिसीवर एंड गिवर आप याद रखिएगा। तो जो गिव करेगा, जो गिवन करेगा, जो देगा, ओके, वो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। और जो पाएगा उसको क्या करेंगे आप? डेबिट। सपोज करो राम ने, है ना, राम पेड टू श्याम। अब राम क्या कर रहा है? राम पे कर रहा है। राम पेड टू किसको? श्याम को। तो अब यहाँ पे जो गिवर है वो कौन है? वो है हमारा राम। तो राम को क्या करना है आपको? क्रेडिट। तो राम क्या करेंगे आप? क्रेडिट। एंड श्याम आपका कौन है? रिसीवर है, तो इसको आप क्या करेंगे? डेबिट। अब मैं ये डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, लिखना कैसे आपको है? वेरी इजी, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो हु इज द रिसीवर? डेबिट। एंड हु इज द गिवर? क्रेडिट। ये हो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स में। अब हम बात करेंगे रियल में। किस में बात करेंगे? रियल अकाउंट्स में। तो यहां पे कहते हैं कि व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया, आप उसको करो डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट, क्या आपके पास से गया, उसको आप कर दो क्या? क्रेडिट। क्या आया? डेबिट। क्या गया? क्रेडिट। ओके, याद रहेगा। उसके बाद हमारा होता है नॉमिनल। कौन सा अकाउंट होता है आपका? नॉमिनल। अब नॉमिनल में क्या करना है आपको? हु आपका ऑल द एक्सपेंसेस, जितने
जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉसेस है, सबको क्या करना है आपको, डेबिट। और जो इनकम है, जो गेन आपका है, इनकम है, प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट्स को क्या करना है आपको, क्रेडिट। ओके, अब ये रूल जो हमारा है ये कहलाता है गोल्डन रूल। क्या कहलाता है हमारा, गोल्डन रूल। और हमारा ये जो अकाउंटिंग है, जो हमारा जर्नलाइजिंग का प्रोसेस है, ये डुअल एस्पेक्ट पे बेस करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डुअल एस्पेक्ट, यानी सिंपल सा है, जहां पे आपका दो पार्टी इन्वॉल्व हो, है ना। ट्रांजैक्शन टू फोल्ड अकाउंटिंग को जो है इफेक्ट करता हो, यानी दो जगह वो इफेक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दो जगह इफेक्ट डालेगा, जिसको हम टू फोल्ड अकाउंटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो आपका या दो पार्टियों को इफेक्ट करेगा, एक आपका अगर रिसीवर है तो एक आपका गिवर होगा, एक आपका अगर एक्सपेंस है तो एक आपका इनकम होगा, एक के लिए आपका लॉस है तो एक के लिए आपका प्रॉफिट होगा, एक अगर एसेट है तो दूसरा आपका लायबिलिटी है। तो ये टू फोल्ड होता है, यानी दो अकाउंट्स पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, सिमिलर टाइम पे, सेम टाइम पे आपका दो जगह इफेक्ट डालेगा। तो ये हमारा होता है डुअल एस्पेक्ट्स। ओके, अब ये सब तो गया हमारा भाड़ में। हमारा जो जनरल करने का सबसे आसान तरीका है, आप ये फील करो, सपोज करो पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹5000, आपने 5000 का सैलरी पे किया। तो आप ये देखो कि आप पैसा दे रहे हो या पा रहे हो। तो यहाँ पे कर रहे हो ना, यानी आप पैसा क्या कर रहे हो, दे रहे हो किसी को, आप पेड कर रहे हो, आप पेड कर रहे हो, यानी कोई दूसरा रिसीव कर रहा है। तो आपको सबसे पहले, आपको जनरल करते हुए, जब भी आपको जनरलाइजिंग करनी है, तो सबसे पहले आप ये पहचानो कि आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पेड सैलरी यानी पैसा आपके पास से गया। ओके, सेम अगर हमारा ये रिसीव सैलरी होता यानी पैसा हमारे पास आया। अब आप बात करें जनरल एंट्री का, तो पार्टी यहाँ बेटा दो होंगी। पार्टी कितनी होंगी, दो। एक होगा रिसीवर तो एक होगा गिवर, यानी एक होगा ड्रॉर। ड्रॉर, ड्रॉर बोले तो जो पाता है, या पेई भी हो सकता है। पेई मींस देने वाला नहीं, पेई मींस होता है रिसीव करने वाला। तो ये डुअल एस्पेक्ट बात करेगा, तो एक ड्रॉर कहलाएगा यानी जो रिसीव करेगा, और एक गिवर होगा यानी आपका ड्रॉई होगा। वो कौन सा होगा, वो ड्रॉई होगा, है ना। तो अ पर्सन हु गिव्स ना, तो क्या कहलाएगा, वो ड्रॉई, है ना। और जो रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉर पे। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी पार्टी। अब दोनों के बुक्स में मुझे अकाउंटिंग करनी है, दोनों के बुक्स में मुझे जर्नल करना है। तो अब आपने देखना ये है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी पे डिपेंड करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट पे वो डिपेंड करता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, आपका जो बिजनेस है और जो आपका ओनर है, बोथ आर सेपरेटेड, बोथ आर सेपरेटेड, नॉट अ सिमिलर पर्सन। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमको जो अकाउंटिंग करनी होती है वो ओनर के वहां नहीं करनी होती है, हमको करनी होती है बिजनेस के वहां। तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे पास पैसा आया या हमारे पास से पैसा गया। तो अब आपको एंट्री करना मैं एकदम आसान तरीके से मैं सिखा दूं। हमें बिजनेस के वहां एंट्री करनी। सपोज करो बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करा। अब जनरल का फॉर्मेट क्या होगा, ये आप देख लो। एक कॉलम आप बनाओगे डेट का, दूसरा आप बनाओगे पर्टिकुलर का, फिर आप बनाओगे एलएफ का, एलएफ बोले तो लेजर फोलियो, एंड देन आपका एक अमाउंट होगा डेबिट का और एक अमाउंट होगा क्रेडिट का। तो ये आपका बन जाता है जनरल का फॉर्मेट। सपोज पेड सैलरी, है ना। तो पेड सैलरी, बिजनेस ने सैलरी पे करा अपने वर्कर को। तो जब सैलरी पे करेगा तो पैसा हमारा क्या होगा, जाएगा, पैसा हमारा जाएगा। ओके, तो लिखना क्या आपको, सारे एक्सपेंसेस। अभी हमने आपको बताया कि जब आप नॉमिनल की बात करते हैं तो ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेस, सबके सब क्या करेंगे, आपको डेबिट करने हैं।
तो जब आप सैलरी पे करोगे तो आपका फायदा होगा नुकसान होगा? जैसे बात आप पे कर रहे हो आपका लॉस होगा। तो सारे के सारे लॉसेस नॉमिनल है। अब सैलरी ना तो किसी बंदे का नाम है और ना ही किसी एसेट का नाम है, इसका मतलब ये नॉमिनल की बात कर रहा है, नाम मात्र की बात कर रहा है। तो इसमें हम सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारे के सारे लॉसेस को कंसीडर करने की बात करते हैं। अब सैलरी हमारा जा रहा है तो ऑल एक्सपेंसेस आर क्या? डेबिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट। तो आप सैलरी क्या कर दो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट ऐसे लिखोगे और डेबिट में आपने सपोज 5000 रुपीज डाल दिए और क्या गया मेरे पास से? कैश। थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखना है टू कैश अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं आपको। तो ये हमारा हो गया कितना? 5000। तो पेड सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। अब सपोज करो आपने सैलरी को रिसीव किया तो अब आपके पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या करोगे आप? डेबिट करोगे एंड टू क्या करोगे आप? सैलरी, टू सैलरी अकाउंट। तो ये हो गया रिसीव करने का और ये हो गया पे करने का। तो दोस्तों बहुत सारा मैंने देखा और हमने आपके लिए कंसेप्ट बनाया कि जब जब आपको लग रहा है कि पैसा मेरा जा रहा है, पैसा हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है, पे कर रहे हैं हम, तो तब तक बेटा कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तब तक कैश को क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है। जब जब वो जाए और ऑब्जेक्टिव पकड़ लो उसके लिए आप डेबिट कर दो। जैसे पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, पेड कमीशन, कमीशन टू कैश, परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया, पैसा हमारा गया, तो परचेज डेबिट एंड टू कैश। ओके, आए तो कैश को क्या करना आपको? डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो जब जब पैसा आए, हिंदी आती होगी उम्मीद करता हूं, तो जब भी आपके पास पैसा आए दोस्तों, पैसा आए तो क्या करना है? डेबिट। अब पैसा आपका जाए तो क्या करना आपको? क्रेडिट। ओके, होप ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी और अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और पूरा पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमें दो चीजें देखनी है। जैसे हमने सोल्ड किया गुड्स, क्या सोल्ड किया दोस्तों? हमने गुड्स। हमने परचेज किया, हमने क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया? गुड्स। तो जब आप सोल्ड करोगे गुड्स को या परचेज करोगे गुड्स को तो दोस्तों इसकी जगह पे आपको सेल लिखना है। गुड्स जब भी आपने किया और परचेज किया तो आपको क्या लिखना है? परचेज। अब सपोज सोल्ड गुड, सोल्ड गुड किया तो जब आप गुड सोल्ड करोगे तो पैसा आपके पास क्या होगा? आएगा। तो पैसा आएगा तो कैश को क्या करना है आपको? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या किया आपने? टू सेल। तो ये कंसेप्ट बनाओ भाई, जब जब पैसा आए डेबिट, जब जब पैसा आए डेबिट और जब जब पैसा जाए क्रेडिट। तो गुड सोल्ड किया तो पैसा हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट। क्या किया आपने? सेल किया गुड्स, तो टू सेल। अब आप ऐसे ही परचेज करो तो परचेज करोगे तो पैसा आपका क्या होगा? जाएगा। तो क्या एंट्री आप पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट और पैसा आपका जाएगा टू कैश। तो एक सिंपल कंसेप्ट बनाओ, व्हेन कैश रिसीव्ड डेबिट, व्हेन कैश पेड क्रेडिट। ओके, तो ये एक कंसेप्ट आपका आपको समझ में आना चाहिए। सोल्ड गुड्स सेल लिखना है आपको, परचेज गुड्स परचेज लिखना है। ओके, अब परचेज हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। सेल हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और वैसे भी सेल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो अभी नॉमिनल बोला ना, ऑल द प्रॉफिट्स आर क्या? क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट। तो आपका जो कंसेप्ट है, जो गोल्डन रूल है, उस पे भी अप्लाई हो गया और आपका आंसर भी सही हो गया और आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो चीजें रट लो, अभी आप छोटे बच्चे हो तो इतना रट ही सकते हो। तो जब जब कैश आए कैश डेबिट, जब जब कैश जाए तो कैश आपका क्या करना है? क्रेडिट करना है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और थोड़ा टेक्निकल होते हैं। अब दूसरी जो टेक्निकलिटी ये है आपका दोस्तों कि अगर मान लो हमने सेल किया किसी असेट का, हमने सेल किसका किया? असेट का। हमने परचेज किसका किया? किसी असेट का। तो जब जब बेटा आप परचेज करोगे, सेल आप सॉरी असेट परचेज करोगे या असेट आप सेल करोगे तो आप असेट की जगह आप सेल नहीं लिखोगे, सेल नहीं लिखोगे। आप परचेज करोगे तो यहाँ पे परचेज नहीं लिखोगे, तो बोलोगे भाई क्या लिखना है? आपको उस असेट का नाम लिखना है। सपोज करो परचेज बिल्डिंग, क्या हमने खरीदा? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मेरे पास क्या होगा? आएगा। अब क्या मेरा जाएगा? कैश, कैश गया और बिल्डिंग
आया। और अभी हमने आपको रटवा दिया, और रटे हुए क्या होगा, जब जब कैश जाएगा, जब जब कैश जाएगा तो कैश करना है डेबिट, और उसके आप रिस्पेक्ट में देखो उसका अपोजिट क्या हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग परचेज करना। तो अगर ये क्रेडिट हुआ, चूंकि डुअल एस्पेक्ट है, एक आपका डेबिट होगा और दूसरा आपका क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट मिल गया तो डेबिट आप अपने आप ढूंढ लोगे। तो अगर हमारा कैश जा रहा है, क्रेडिट, अब क्या आ रहा है हमारे पास, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आएगी तो क्या करेंगे आप, ये डेबिट, आइए क्या कर देंगे आप, क्रेडिट। ओके, तो जब भी आप असेट परचेज करोगे तो उस पर्टिकुलर असेट का नाम लिखोगे। तो परचेज बिल्डिंग, तो क्या एंट्री करना है आपको, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या गया मेरा, टू कैश, ये हो जाएगा। अब आप सेल करो तो उल्टा कर लो, तो पैसा आएगा तो कैश क्या करोगे आप, डेबिट, वेरी गुड, एंड टू बिल्डिंग, तो ये हो गया हमारा। तो जब भी कोई असेट आप परचेज करो या कोई एसेट सोल्ड करो, तो आप उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना, याद रखना, आप वहां पे सेल और परचेज नहीं लिखोगे। होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। और तीसरी जो टेक्निकल चीज ये है कि अगर सपोज करो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ₹5,000, अब इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास दी है और आपसे कोई पूछे, चलो मेरे को बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट, क्रेडिट तो पता ना, उधार, ये कैश है या क्रेडिट, तो इसको सबसे अच्छा बचाने का तरीका ये है दोस्तों, अगर उस ट्रांजैक्शंस में नेम आ जाए, क्या आ जाए, नेम आए, ओके, नेम आ जाए, तो देखो यहाँ पे परचेज गुड्स ₹5,000, क्या नेम आया, नो, तो नेम आए तो नेम तो नहीं आ रहा भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ क्रेडिट नहीं होने वाला वो, क्योंकि नेम नहीं है, ओके, या लिख दिया उन्होंने कि क्रेडिट परचेज किया हुआ है, क्या किया उन्होंने, क्रेडिट परचेज किया, तो या तो नेम आए या तो मेंशन हो कि क्रेडिट परचेज किया, उसने क्रेडिट परचेज किया, या पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो कि उसने पे किया या नहीं किया, तो नेम आए या क्रेडिट लिखा हो, या नाम आए लेकिन पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, है ना, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट, तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या आ जाएगा, क्रेडिट। और अगर नाम नहीं आ रहा है, पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हाँ पे कर दिया, या नहीं भी दिया है लेकिन नाम नहीं आ रहा है, तो हम मानेंगे क्या, कैश, ओके, तो नाम नहीं आ रहा है, नेम नहीं आया, पेमेंट के बारे में बोला हाँ पे कर दिया, पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो आपका मानना उसको क्या, कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज गुड्स ₹5,000, तो देखो यहाँ पे पेमेंट के बारे में तो नहीं लिखा लेकिन पार्टी का नाम भी नहीं है, इसका मतलब उसने कैश में परचेज किया हुआ, ओके। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट में लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।